के सामने चल रहा हूँ ना, मुझे अभी भी एक दो जगह तकलीफ होती है। काम करते रहें यार, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। अब कभी जब हालात बेहतर होंगे ना तो तब आपको बताएंगे इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। यहाँ पे फजलुर रहमान साहब ने तो ये तक कहा था कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज का वो हाल हम करेंगे जो अमेरिकन फ़ौज का हाल हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा दिया हम सारी जंगें हार गए हैं। फिर टांगे कांपने वाला स्टेटमेंट याद सादिक का है। इवन यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़ौज शायद प्लाटों के लिए काम करती है, डूब के मर जाओ, प्लाटों के लिए कोई जान नहीं देता अपनी। बताया गया था क्या कहना क्या नहीं कहना। देखें वो बार बार बताया गया है, बार बार कहा गया है। और यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चीज़ें अब नहीं बोलनी। अयाज अमीर साहब ने उनमें से कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें वैसे ही अलग अलग बताई गई हैं। ख़ास तौर पे रजीम चेंज के बारे में बात आप लोग मत करें। आप लोग यानी अब ये होता पता क्या नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि वो पहले आपसे ये मांगेंगे, आप ये देंगे, फिर वो ये मांगेंगे, आप वो देंगे, फिर वो ये मांगेंगे, आप वो ये देंगे, वो फिर वो मांगेंगे, और करते करते यहाँ चढ़ जाए। तो बात ये है कि आपने क्या छोड़ना क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी सहाफ़त ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दबा के ज़बरदस्ती आप ये करें लोगों को। मैं उनकी राय की बड़ी कदर करता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि एक मेरा बिल्कुल एंटी बयानिया रखते हैं, उनकी राय की बड़ी कदर है। और जब उनके साथ टॉर्चर हुआ, उनको उठाया, तो वो क्लिप आप मेरे से ज़रूर लीजिएगा, आप लोग तो ज़रूर चलाइएगा। मैंने वहाँ चैलेंज किया है कि मैंने तो अच्छा मैं खुद इस चक्कर में पड़ गया था कि शायद मैं इतना ही बुरा हूँ कि मैंने इनकी मजम्मत नहीं की। अच्छा, जब प्रोपेगेंडा ही इतना खौफनाक हुआ कि जब ये लोग पकड़े जाते थे तो आप लोग खुश होते थे। मैं समझा शायद वाकई मैं इतना बुरा हूँ। वो मेरे एक प्रोड्यूसर की, अल्लाह ताला उसका भला करे, उसने निकाल कर वो सारे क्लिप मुझे सुनाए और मैंने तो बड़ी टका के मजम्मत की हुई थी। और ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि मुझे याद आया कि 2 वाक़यात में मुझे बाकायदा वार्न किया गया था कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। क्योंकि अफसार आलम को जब गोली लगी तो तब मैंने ये कहा था कि जिस इलाके में गोली लगी है, ये एरिया जो है ना, ये बड़ा हसास इलाका है और इस्लामाबाद का है। अगर आप यहाँ पे नहीं पकड़ सकते उन लोगों को जिन्होंने ये गोली मारी है, तो ये लोग क्योंकि ISI का नाम ले रहे हैं तो फिर इल्ज़ाम अपने ऊपर ही ले लो। ये मैंने कहा था। और यही बात वो जो बच्चे को घर में पड़ी थी, तभी मैंने मार पड़ी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि इसको आपने मारा, घर के अंदर घुस के जिसने मारा है, अगर यहाँ से भी बंदे नहीं ना पकड़े जाते तो फिर इसका इल्ज़ाम ही अपने ऊपर ले लें आप। यानी ये मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था और मैं हमेशा इसकी मजम्मत करता रहा हूँ। इवन मैंने इमरान खान से मजम्मत की उस वाक़े की, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं था उसमें। मुझे बाद में पता चला कि इमरान खान का लेना देना ही कुछ नहीं था। खान साहब मान रहे हैं उस चीज़ को, और हाँ, उनका लेना देना नहीं था उस मामले में, लेकिन वो उसके अंदर फिर चुप रहे और मैंने इसके ऊपर मजम्मत की थी कि इमरान खान को बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसमें चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, एयरवे बंद हो चुका, आप हैं, कुछ और सहाफ़ी हैं, हमें कहा जाता है कि आपने इस पर बात नहीं करनी है, आपने जाना ही नहीं है। इवन आपका कहा जाता है कि उनको भी फॉलो नहीं करना। तो इस तरह की हालात में किस तरह से काम जारी रखा जा सकता है? काम करते रहें यार, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। अब और क्या कर सकते हैं, चुप करके बैठ जाएं घरों में। यानी आप लोगों को ये कहा जाता है कि मुझे कवर ना करें, मेरे चैनल को ये कहा जाता है इसको ऑन एयर ना जाने दें, ARY को वैसे ही बंद करवा दिया जाता है। अभी यानी मल्टीपल चीज़ें हैं। कभी जब हालात बेहतर होंगे ना तो तब आपको बताएंगे इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। अभी तो मैं बताता भी नहीं, इसलिए कि लोग ये समझेंगे कि शायद हम बुज़दिल हैं या हम लोगों को डरा रहे हैं। बताऊँगा मैं इन्होंने क्या क्या किया है। शहबाज गिल इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में, उससे पहले तशद्दुद की वीडियो सामने आ रही हैं जो सर्कल चल रहा है। आपने भी कहा आप पर भी तशद्दुद हुआ, तो तशद्दुद जिस तरह का वो करते हैं बताने के काबिल है? देखें, तशद्दुद नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया इन्होंने शहबाज गिल के साथ, लेकिन क्या इससे आप उसकी राय बदल देंगे या इससे आप ये करेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा साहब। पॉलिटिकल आदमी है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे जुमले बोले हैं और उनमें से कोई भी अपने जुमले पर शर्मिंदा नहीं है। ना उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज तक माफ़ी मांगी है और वो अपने जुमलों के साथ खड़े हैं आज भी। यहाँ पे फजलुर रहमान साहब ने तो ये तक कहा था कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज का वो हाल हम करेंगे जो अमेरिकन फ़ौज का हाल हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ना। इन्होंने कहा कि हमें ये बताओ कि जंग कैसे हारनी है, कश्मीर कैसे देना है और ये कैसे वो कैसे लेना। और अब ये जो बातें हैं ये कोई करने वाली बातें हैं? ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा दिया हम सारी जंगें हार गए हैं, ये करने वाली बातें हैं? अब मरियम नवाज़ ने कहा कि 2-3 लोग जो हैं वो पूरी फ़ौज नहीं हुआ करते, वो भी यही बात है ना। फिर टांगे कांपने वाला स्टेटमेंट याद सादिक का है। और सबके स्टेटमेंट आप निकाल लें, नवाज शरीफ के आप निकाल लें, सबके आप निकाल लें। वो लोग क्या कर रहे थे? इवन यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़ौज शायद प्लाटों के लिए काम करती है, डूब के मर जाओ, प्लाटों के लिए कोई जान नहीं देता अपनी। मैं देता हूँ ना प्लाट, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं प्लाट ले लेता हूँ, मैं बांटता हूँ प्लाट, आगे मुझे अपनी अपनी जान दे दे कोई।
और जान किसी मकसद के लिए दी जाती है, प्लाटों के लिए कोई जान नहीं देता। ये बेशरम हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसों के साथ ही सब कुछ किया हुआ है। हुकूमतें ये पैसों से बनाते हैं, बंदे ये पैसों से खरीदते हैं, तो इनको लगता है शायद कि जो अपनी जान देता है वो भी पैसों के लिए देता है। पैसों के लिए कोई नहीं जान देता। अच्छा ये बताएं, आप पर जेल में तशद्दुद किया गया था? मैं जेल में नहीं गया, मैं हवालात में था। शहबाज गिल का भी कतन थाने में नहीं था वो? नहीं, वो जो टॉर्चर हुआ है शहबाज गिल पे, जेल में नहीं हुआ। जेल में उनको सिर्फ वो कसूरी चक्की छोटी होती है, उसके अंदर उनको रखा है, उनके ऊपर टॉर्चर पहले हुआ है। और अपने वाला सवाल फिर यहाँ से वो कर दिया, नहीं वो पता? कहा ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे साथ उन्होंने क्या क्या किया है, मैं आपको बताऊंगा। डटे रहे, कुछ भी नहीं होता यार। अच्छा, ये मैं आपके सामने चल रहा हूँ ना, मुझे अभी भी एक दो जगह तकलीफ होती है। मैं आपके सामने चल रहा हूँ, डटे रहे, कुछ नहीं होता। खैर है। अज़मा बुखारी से आपकी बहस हुई थी उस दिन, उनका भी अमल दखल है? नहीं, या वो क्रेडिट ले रही हैं? नहीं यार, अभी औकात ही नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।